If you use leverage effectively, you can beat the best fund manager, beat the passive strategy, beat the best RA or RIA yourself. तो जो लोग लास्ट तक रुके होंगे ना, उनको जो लास्ट में इन्होंने बात बोली ना, उसका बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज ये एक सिंपल इंडिकेटर ही आपने शेयर किया है, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है, आई एम श्योर। फेस टू फेस ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज, और आज हमारे साथ जुड़े हैं गेस्ट जिनका तकरीबन 30 साल का कॉरपोरेट करियर रहा है सीनियर लेवल पे, जो एक इंजीनियर और IIM ग्रेजुएट रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अपने ऑक्यूपेशन में, और अब हैं फुल टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट, पर्टिकुलरली ऑप्शंस में बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। तो वेलकम अगेन धीरज जी। वेलकम अगेन। थैंक यू तो धीरज जी, कल आपके बारे में जाना, बिल्कुल सॉरी मैं बीच में अटका दिया आपको। नो प्लीज। या आपके बारे में जाना कल, पता ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं जब 50 के ऊपर का रहूँगा तो मैं यही लाइफ जीना चाहूँगा जो आप जीना चाह रहे हैं अभी। Nice for you to say that. Fantastic. You are yourself a role model, so. So धीरज जी, ऑप्शंस इज ऑब्वियसली आप सॉर्टेड हो, आपको पता है कि ऑप्शन एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्रिटिसिज्म भी फेस करता है, जो लोगों को एंशियसनेस भी क्रिएट करता है कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। और टिपिकली जिनका कम कैपिटल होता है ना, उनको तो ऐसा ही लगता है कि इससे तो तुरंत ही बहुत बड़ा कैपिटल बन जाएगा, और ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं, और आपको तो पता है क्या क्या होता है मार्केट में। तो आज आपके माध्यम से ना, मैं सारे ऑप्शंस को लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर है, आपके माध्यम से मैं उसको आपसे निकलवाने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक यू हैव आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। नहीं, आई डोंट थिंक आई विल हैव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। पर मैं ये कहना चाहूँगा, और खासकर जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपका चैनल बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग देखते हैं और उसको इमुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। उसमें काफ़ी कुछ मैंने किया है, और काफ़ी कुछ मैं करना चाहता हूँ, और काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप वो गलती ना करें। सो यू शुड नॉट लुक एट इट कि धीरज आपने ये बता दिया, आप ऐसे ही करते हो क्या। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि 100% मैं वैसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरी लर्निंग है, और ये मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो आज शुरू किया जाए। सो मैंने सोचा कि ऑप्शन को किस तरीके से देख सकते हैं जी। तो ऑप्शन है क्या? फंडामेंटली इट इज़ अ लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट। अब मैं जो लेवरेज कह रहा हूँ, तो मैं बता दूँ, लेवरेज कुछ नहीं है, आपने लोन लिया हुआ है और डेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में रियल एस्टेट में बहुत पैसे बनाए। कैसे बनाए पैसे? क्योंकि जो घर उन्होंने खरीदा वो शायद 10, 12, 15% बढ़ा। लेकिन आप लोगों से पूछिए, अरे मेरा घर तो डबल हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया क्योंकि सपोज द हाउस, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्टिंग 1 करोड़ रुपीज। टिपिकली लोग कैसे खरीदते हैं? 20 लाख या 25 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी 80 लाख रुपए हम बैंक के पास गए और हमने लोन ले लिया। लोन हमें मिला 9-10%, 8%, डिपेंडिंग ऑन कब आपने लोन लिया। और अगर घर का दाम 15% बढ़ा, तो आप अब मैथ्स देखिए, मैंने कितने पैसे लगाए? 20 लाख रुपए। मैंने बैंक से लोन लिया 80 लाख रुपए। सिंप्लिसिटी के लिए सपोज इट इज 10% इंटरेस्ट। अब 1 साल के बाद उस घर का दाम 15% बढ़ गया, 15% एप्रिसिएशन। So after 1 year, that house is costing 1 crore 15 lakh rupees. मैंने बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया? 8 लाख रुपये। मेरी प्रॉफिट कितनी हुई? 7 lakhs। क्योंकि घर का दाम तो 15 लाख बढ़ गया, तो मेरी प्रॉफिट हो गई 7 lakhs। मैंने पैसे कितने लगाए? 20 लाख। मेरा रिटर्न कितना हुआ? 35%। ये आपका रिटर्न, जब आपके घर का दाम 15% बढ़ा और आपका रिटर्न वहां पे हो गया 35%,
15 की जगह। कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आपने 10% पे लोन लिया था और 15% आपको रिटर्न आया। अब यही कॉन्सेप्ट आप स्टॉक मार्केट में अगर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो आपको मार्जिन फंडिंग ब्रोकर देगा जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा है, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे जो कि आपके ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं उसको आप एज अ कोलैटरल प्लेज करके, जिसमें ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता है बिकॉज वो आपको दे आर नॉट फंडिंग कैश, और मैं अपने एसेट को इस्तेमाल करके पैसे कैसे बना सकता हूँ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एस्टेट एंड द स्टॉक मार्केट? विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट मी कॉल दैट आउट ऑल्सो। टिपिकली जो हमारा घर है वो जल्दी 30-35-40% गिरता नहीं है घर का दाम। नॉर्मली गिर सकता है, हुआ है दुनिया में, नहीं ऐसी कोई गिरता, बात नहीं लेकिन है, नॉर्मली नहीं गिरता है। तो क्या होता है कि आपने अगर 80 लाख का लोन भी लिया और आप उस लोन को चुकाने की क्षमता रखते हैं, बहुत बड़ी बात है, आप उस लोन को रिटर्न करने की क्षमता रखते हैं, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। और चूंकि दाम ज़्यादा नहीं गिरता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट बन जाता है, बनेगा। और जो आपने लेवरेज लिया है, तो इस एग्जाम्पल में जो लेवरेज की डेफिनेशन है दैट इज कि आपने कैपिटल कितना डिप्लॉय किया है। जैसे घर के एग्जाम्पल में 1 करोड़ आपने डिप्लॉय किया है, आपने पैसा कितना लगाया उसको डिवाइड कीजिए, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 लाख, 5x लेवरेज इसको कहते हैं। बरोबर। तो सिंपल फॉर्मूला। सो दैट इज वेयर आई गॉट वेरी एक्साइटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। और आज की जो भी टॉपिक है, जो भी मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं विद जुडिशियस एंड इन अ सिस्टमैटिक वे यूजिंग द लेवरेज एंड क्रिएट अल्फा। अगर आज मैं आपको बताऊं कि आप बताइए कौन इंडिया के सबसे अच्छे फंड मैनेजर हैं, म्यूचुअल फंड जो बेस्ट है, आप कोई भी नाम बताइए, नाम बताने की जरूरत नहीं है, बट अज्यूम कि कोई XYZ है, वो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है। और मैं आपको बताऊं कि एज अ रिटेल ट्रेडर मैं उनको बीट कर सकता हूं, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनको भी आप मानते हैं तो आप उनको कैसे बीट करेंगे, वो उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए ना, बिकॉज आई कांट जस्ट मेक ए क्लेम कि द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर, उसके ऊपर मैं अल्फा जनरेट करूंगा। और मैं यहां पे वो आपको बताने जा रहा हूं। उसमें लिवरेज का रोल रहेगा। तो इसलिए AIF टिपिकली ज्यादा रिटर्न जनरेट करती है म्यूचुअल फंड से। टिपिकली दे कैन, यस, आई मीन ऑब्वियसली फंड मैनेजर की स्किल पे तो डिपेंडेंट है ही, पर क्योंकि उनको 2 times लिवरेज अलाउड है, अग्री, तो आइडियली दे शुड जनरेट मोर रिटर्न। और फायदा क्या है AIF में, चूंकि आपने बात की कि सेबी के चलते वो एक हद से ज्यादा लेवरेज नहीं ले सकते जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए जी। तो सबसे पहला मेरा ये सजेशन है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है, या तो आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है या आप एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए मैं 50 लाख रुपए से एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो 20 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, बट मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो 2-4 लाख रुपए में नहीं चलेगी, आपको कम से कम 20 लाख रुपया तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी उस तरफ गियर्ड है। ओके, तो ये में फाइनली जब मैं जाऊंगा टुवर्ड द एंड दैट यू कैन रन विद अ फ्यू लाख ऑल्सो। अच्छा, ठीक है। तो मैं पूरे कंटिन्यूम कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन शुरुआत में मैं जो 2 स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा ज्यादा कैपिटल चाहिए। ठीक, मतलब 4-5 लाख का भी कुछ बता दीजिए। 4-5 लाख का भी बिल्कुल बता, नहीं तो हमारे जो लर्नर है डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि वे सर हमारे पास तो इतना कैपिटल नहीं है। लेकिन एक बात बोलता हूँ, कल जैसे अपने बात हो रही थी, मैं उसमें वैल्यू नहीं ऐड कर पाया कि सॉरी बीच में इंटरप्ट करने की आदत है कि ये अब हम बिलीव करते हैं कि 5 लाख ही मेरे पास कैपिटल है, तो 5 लाख से मेरे को 1 करोड़ बनाना है, तो वो जर्नी कैसे होगी, और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट इसका मेरे माइंड में जो चलता है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप 5 लाख को 7 लाख में कन्वर्ट करते हैं, 7 को जब आप 9 में कन्वर्ट करते हैं, तो आप सिर्फ पैसे को कंपाउंड नहीं करते, आप कॉन्फिडेंस को भी कंपाउंड करते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कैपिटल का एक्सेस भी दे देता है। कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस होगा तो मैं पिताजी को जाके बोलूँगा ना कि पापा 10 लाख रुपए दीजिए, मेरे को लग रहा है मैं कर लूँगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आएगा, जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप फादर इन लॉ के पास भी जा पाएंगे कि ससुर जी आपका पैसा तो नहीं डूबेगा, आप मुझे दे दीजिए। ऐसे करके आप 1 करोड़ ज़्यादा रिस्की है। मैंने कहा ना, दैट्स अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो अपने ऊपर आ जाए। बट पॉइंट ये है कि हम 5 लाख को 1 करोड़ की जर्नी ऑर्गेनिकली नहीं कर सकते हैं, इनऑर्गेनिकली करना ही होगा। अग्रीड। तो हड़बड़ी मत कीजिए,
आप 5 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। आपको वक्त देना पड़ेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन रहता है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा एंड मेक दैट पोर्टफोलियो ऑप्शन ट्रेडिंग रेडी। ओके, नाउ व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग रेडी? लेट मी इलैबोरेट ऑन दैट। सो आपको यू हैव टू मेक सम एलोकेशन इन आइदर म्यूचुअल फंड, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं करते हैं, इंडेक्स ETF के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू। आपकी अगर डायरेक्ट स्टॉक स्ट्रैटेजी है तो एलोकेट सम मनी इन द डायरेक्ट स्टॉक एंड कुछ आपको कैश रखना पड़ेगा। ओके, सो मैं कहता हूँ करीब 10% आपको कैश रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गिव द परसेंटेजेस बिकॉज दैट गेट्स इनटू एसेट एलोकेशन एटसेट्रा। जी। बट आप म्यूचुअल फंड, ETF, डायरेक्ट स्टॉक, कुछ पैसे आपको मनी मार्केट फंड में रखने पड़ेंगे या लिक्विड फंड में रखने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। और आप जब पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपको 50% ऑफ द मार्जिन जो आपने यूटिलाइज किया हुआ है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट में होना चाहिए। ओके, तो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जितना आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको कुछ पैसे मनी मार्केट फंड में एलोकेट करने पड़ेंगे और कुछ आपको कैश रखना पड़ेगा क्योंकि MTM लॉस या जो भी होता है उसके लिए आपको कैश चाहिए। तो आप 100% इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 70-80% तक आप इक्विटी में डाल सकते हैं। ओके, ओके, तो सो दिस इज वन पार्ट। नाउ द अदर टिप विच आई कैन गिव, मेनी टाइम्स पीपल हैव मल्टीपल अकाउंट्स। शायद उनकी या उनकी एक अकाउंट है, उनकी पत्नी की एक अकाउंट है। अब उन्होंने सेम स्टॉक दोनों अकाउंट में खरीदे हुए हैं। सो रिलायंस, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल, रिलायंस की लॉट साइज है 250, 250 इज द लॉट साइज फॉर रिलायंस। आई हैव हर्ड और सम फ्रेंड्स कम एंड दे नो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो बात करते हैं। तो इन वन अकाउंट दे हैव 100 क्वांटिटी, इन अनदर अकाउंट दे हैव 200 क्वांटिटी। When I am saying make your portfolio option trading ready, and if you are having that kind of situation, please consolidate. और आप एक अकाउंट में कम से कम एक लॉट या उसके मल्टीपल में कर लीजिए अगर वो पॉसिबल है, क्योंकि आपने जो एग्जांपल मैंने दिया, एक अकाउंट में 100 रिलायंस है, दूसरे अकाउंट में 200 रिलायंस है, आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो 300 रिलायंस हो गए, जो कि आप एक लॉट से एक स्ट्रैटेजी कर सकते हो, कवर्ड कॉल कर सकते हो, जिसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है, बहुत बार क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लोगों की इन्वेस्टमेंट मल्टीपल फंड हाउसेज में है, AMCs में है, डायरेक्टली उन्होंने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, या म्यूचुअल फंड उनका मल्टीपल डीमैट अकाउंट में है। मेरा सजेशन ये है कि आप उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट को रेगुलर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि आज ब्रोकर्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देते हैं। यू डोंट हैव टू नेसेसरली पुट इट विद द AMC, यू कैन invest with those brokers who are giving you access to direct mutual fund. Okay. And my suggestion is you consolidate your mutual fund holdings as far as possible. ठीक है। So नया बना रहे हो तो मैंने आपको बताया कि 4 एसेट आपने देख लिया, मैंने इक्विटी, मनी मार्केट फंड, कैश। इक्विटी में आप ब्रेक कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड, ETF। ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो आपने उसको कंसोलिडेशन करके आप एक जगह ले आए कि अब मैं इसको इसका इस्तेमाल कर सकता हूं टू प्लेज इट। नाउ ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये नॉर्मली डजंट कम दैट इंट्यूटिवली। हाँ, ये मैं सच बताऊं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी से कि मेक योर पोर्टफोलियो ऑप्शन रेडी। यस, किसी ने बात ही नहीं की। ये पहला स्टेप बिफोर यू वेंचर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग। अगेन, अगर आप केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं 1 लाख रुपया तो वहां पे ये रेलेवेंट नहीं है जी। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, 3 जगह पड़ा हुआ है, स्टॉक्स हैं, 2-3 अकाउंट हैं, लोग अकाउंट भी खोलते हैं क्योंकि IPO के लिए अलाउट करना, वेरियस रीजन। आई एम सेइंग यू डू अ कंसोलिडेशन। तो वो कंसोलिडेशन कैसे होगा? लाइक मेरी वाइफ के नाम पे अगर है तो मैं क्या करूँ? वाइफ के नाम पे तो आप नहीं कर सकते कंसोलिडेशन, लेकिन जो भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी वाइफ के नाम पे क्यों खोला है, उसका क्या रीजन है। तो दैट आई वोंट बी एबल टू डू। बट अगर आपके नाम पे है तो आपका बिना बेचे हुए म्यूचुअल फंड शेयर एक डीमैट अकाउंट से फ्रीली दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे ब्रोकर के पास। हो जाएगा। तो वो एक प्रोसेस है, 2-3 वीक आपको लगेंगे, लेकिन आप वो ट्रांसफर कर लीजिए। सेम थिंग कैन बी ट्रांसफर्ड, द म्यूचुअल फंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द AMC डायरेक्ट अकाउंट टू अ ब्रोकर अकाउंट। ठीक है, आप कंसोलिडेट कर लीजिए और घर का आप देख लीजिए कि अगर पैसे रखने भी हैं, जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो अगर आपकी वाइफ के अकाउंट में 100 रिलायंस है, आपके अकाउंट में 200 रिलायंस है, तो आप एक अकाउंट में रिलायंस 300 कर लीजिए,
कुछ और शेयर जो आपके पास पड़े हैं जो कि आप लॉट नहीं बनाना चाहते हैं या जो एफएनओ में ट्रेड नहीं होता है, वो उनका में कर दीजिए। और फाइनली बिफोर आई मूव टू द स्ट्रैटेजीज, द अदर थिंग इज आइडियली दिस पोर्टफोलियो शुड नॉट बी हाई चर्न पोर्टफोलियो। ओके, क्योंकि आप उसको प्लेज कर रहे हैं, फिर आपको अनप्लेज करना पड़ेगा, फिर आपने उसको चर्न कर लिया तो फिर से प्लेज करना पड़ेगा। तो माई एडवाइस इज कि आप टिपिकली यू शुड लुक एट अ रीबैलेंसिंग एवरी मंथ, नॉट मोर फ्रीक्वेंटली देन अ मंथ। इन सम केसेस इफ यू हैव टू एग्जिट, यू एग्जिट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आपने कंसोलिडेट कर लिया और चर्न थोड़ा कम रखा, बराबर है। अब आपने ये पोर्टफोलियो बना लिया। नाउ you pledge it. Typically, depending on the stock or most of the mutual fund, you get 90-92% haircut या 10% या 7.5% रहता है। आपको जो मार्जिन मिलती है वो 90-92% you get on the mutual fund. Stocks varying on which stock, 80-90%, sometimes 65%, you get that kind of margin. Now you are ready with your exposure. अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 3 तरह की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, विच आई हैव डिवाइडेड इनटू द कंटिन्यूम ऑफ पैसिव टू वेरी एक्टिव। ओके, सो एक है पैसिव तरीके से मैं पैसिव को कैसे बीट करूं, ठीक है। दूसरा है कि थोड़ा मीडियम एक्टिविटी मेरी रहे और मैं अल्फा जनरेट करूं, और तीसरा है बहुत ही एक्टिव ट्रेडर है, और तीसरे में छोटे कैपिटल से भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो लोगों ने नाम सुना होगा, यूजिन फार्मा एक नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने थियरी लिखी थी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट विंस, राइट, इट बीट्स ऑल द अदर स्ट्रैटेजीज। हालांकि उन्होंने बाद में एनोमलीज की भी बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोमेंटम इज द बिगेस्ट एनोमली इन द पैसिव स्ट्रैटेजी। बट मैं यहाँ मोमेंटम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेवरेज की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेवरेज यूज करके आप पैसिव स्ट्रैटेजी को बीट कर सकते हैं, एंड आपको बहुत एक्टिव रहने की भी जरूरत नहीं है। Okay. यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं नहीं आप कुछ एक्टिव स्ट्रैटेजी बता दोगे। नहीं, मैं एक्टिव नहीं बता रहा हूँ, मैं जो आपको स्ट्रैटेजी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ उसमें पिछले 24 साल में आपको 30 बार ही स्विच करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आराम से लेट मी गेट इनटू द डिटेल। हाँ, मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था कि आपको लोन मिलता है 10% पे और आपका रिटर्न 15% आया, तो आपका रिटर्न बढ़ गया। अब निफ्टी की रिटर्न कितनी आती है टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? 15%, मान लिया 12% ही आती है। चलिए 12 मान लेते हैं। अभी 15 हो गया, इसलिए माइंड में 15 आ गया। चलिए 12 ही आती है। मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव हूँ, हाँ, 12% रिटर्न। बराबर है। जब फ्यूचर में हम पोजीशन लेते हैं कहीं भी, तो उसका जो कॉस्ट आता है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। तो आज के डेट में, और पहले भी 5%, मोटा मोटी 5%, 5.5, 4.5% आपको फ्यूचर का प्रीमियम देना पड़ता है। तो जो मैं कॉस्ट कह रहा हूँ, अगर आप निफ्टी 24,400 पे है और 24,400, so the future will be trading at a higher than 24,400, so that is the additional you are paying, and that if you do it over a period of 1 year, that cost will be 5% approximately. Now if Nifty is giving me 12%, my cost is 5%, then I am generating 7% extra due to leveraging. Okay, then you will ask me, अरे ये तो नो ब्रेनर है, मैं तो 5 गुना लेवरेज ले लूँ, तो 12 - 5, 7 × 5, 35% मैं अल्फा जनरेट कर सकता हूँ। लाइफ इज नॉट सो सिंपल। इसलिए लाइफ इज नॉट सो सिंपल क्योंकि जब वो ड्रॉडाउन में आपकी स्ट्रैटेजी जाती है तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। तो हमने देखा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, इट फेल, निफ्टी फेल on a weekly closing basis almost 58%, on a intraday basis even more than 60%, 63% was the fall from the peak. अब आपने अगर 5 क्या, आपने 2x भी लेवरेज लिया हुआ है, तो आपके पास पैसे कहाँ से रहेंगे मार्क टू मार्केट देने के लिए। सो आप उतना लेवरेज नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी कि नाउ व्हाट इज द राइट लेवरेज इन दिस पैसिव स्ट्रैटेजी। तो आई विल जस्ट take 2 minutes and give example of the US market. ठीक है। In the US market, there is an instrument called leveraged ETF. So there are 2x leveraged ETF, there are 3x leveraged ETFs, and they are on the index, and they are also on the individual stocks. And their regulator allows it. Obviously, it's a more matured market. What the fund manager there or the ETF fund manager does, he always ensures कि उनका जो exposure है वो, अगर S&P का 2x लेवरेज आप ले रहे हो तो 2 गुना है,
3x ले रहे हैं तो 3 गुना है। लेकिन आप अगर यूएस मार्केट को भी स्टडी कीजिए, यू विल नॉट फाइंड एन ETF विच इज ग्रेटर देन 3x. So most of the ETFs which are leveraged ETFs are 2x or 3x. So that tells you something कि शायद 3x से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. ओके. क्योंकि वहां के रेगुलेटर किसी बेसिस पे वो अलाउ कर रहे हैं कि ETF 3x ले सकते हैं, वो एक चीज है. दूसरी चीज है कि सेबी का जो हम बात कर रहे थे AIF का, AIF Cat 3 को सेबी अलाउ करता है 2x. So 2x is a fairly reasonable and conservative. You can assume कि वो सेबी ने अलाउ किया तो कुछ सोच के उन्होंने डेटा के बेसिस पे अलाउ किया होगा. तो एक तो है कि अगर मैं देखूं मार्केट रेगुलेटर्स, यूएस मार्केट को देखूं तो 2x से 3x है. इंडियन रेगुलेटर को देखूं तो फंड मैनेजर के लिए 2x अलाउ करते हैं. तो मेरा मानना है कि इन अ पैसिव स्ट्रैटेजी दैट आई एम टॉकिंग, अ राइट लेवरेज इज अराउंड 2x. ओके. एक एक्सप्लेनेशन इसमें कर लें, आप समझा दीजिए. जब ये 2x की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई AIF है, उसके पास 100 करोड़ का कैश है फ्रॉम इन्वेस्टर्स. करेक्ट. तो इसका मतलब वो 200 करोड़ तक का एक्सपोजर ले सकता है. यस. तो वो 200 करोड़, तो अगर सारा मान लिया कि उन्होंने 100 करोड़ से 60 लाख रुपए का स्टॉक्स खरीद लिया जी, या निफ्टी ETF खरीद लिया, तो वो 60 लाख का एक्सपोजर हो गया. अब उनके पास सॉरी मैंने 1 करोड़ 60 करोड़ का शेयर 60 करोड़ का उन्होंने शेयर खरीद लिया जी. अब 2x का मतलब हुआ कि 140 करोड़ उनके पास बचा हुआ है. अच्छा. तो अगर वो निफ्टी फ्यूचर्स लेना चाहते हैं, जस्ट बाय वे ऑफ एग्जांपल, और आज निफ्टी फ्यूचर 24,500 पे चल रहा है, सो 140 करोड़ डिवाइडेड बाय 24,500, जितनी क्वांटिटी होती है उतनी क्वांटिटी वो फ्यूचर में ऑब्वियसली नियरेस्ट लॉट साइज वो खरीद सकते हैं. समझ गया. तो मैं ये कह रहा हूं कि when in this particular strategy I am talking about 2x leverage. So my suggestion is कि 50% of your money you should put, and this is a passive strategy. तो यहाँ पे मैं active stock selection की बात नहीं कर रहा हूँ. So 50% of your money you buy Nifty ETF. ठीक है. तो आपके पास 100 रुपये थे, 50 rupees you are putting in Nifty ETF. Now you are left with 50 rupees cash. You buy Nifty futures worth 150 rupees. Same formula जो मैंने बताया. तो depending on how much money you have, you decide how much quantity you can buy. And जब निफ्टी की वैल्यू और क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 150 150 के बराबर होना चाहिए. 150% ऑफ द वैल्यू. उसके लिए करीब आपको 10 रुपये लगेंगे मार्जिन. सो 10 से 12 रुपया मार्जिन लगेगा आज के डेट पे जो हमें मार्जिन लगता है फ्यूचर में निफ्टी के. तो 50 रुपये का आपने ETF ले लिया, 12 रुपये मान लीजिए आपको 12 रुपीज यू आर पुटिंग फॉर द फ्यूचर, सो दैट एड्स टू 62 रुपीज. यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 38 रुपीज कैश. करेक्ट. नाउ 38 रुपीज कैश यू आर कीपिंग फॉर द M2M, और you can deploy it in some money market fund. कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 24 घंटे में आपका वो विड्रॉल हो जाएगा. तो ये आपने बना लिया. अब इसमें बस एक ही डिफरेंस है बिटवीन बीइंग टोटली पैसिव. सो आप इसको लॉन्ग ओनली भी रख सकते हैं, आप हमेशा रखिए. अच्छा. चेंज मत कीजिए. फर्क इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं, प्रॉब्लम, सॉरी नॉट डिफरेंस. द प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोविड आ गया, कोविड में निफ्टी वेंट डाउन 38%, 39%, तो आपका पोर्टफोलियो जो फ्यूचर्स का जो पोर्टफोलियो है जिसमें आपने 150% रखा हुआ है, दैट विल गो डाउन बाय 60%. अब वो MTM के लिए आपके पास वो पैसे नहीं है, बिकॉज यू हैड ओनली 50 रुपीज कैश. अच्छा, एक मेरे को कंफ्यूजन हो गया इसमें, सॉरी, मैं हो सकता है मैं मिस कर गया. आपने फ्यूचर 150 क्यों किया? क्योंकि आपने कैश में 50 में लिया, तो 2 times लेवरेज. तो 200 का एक्सपोजर चाहिए. मेरे पास 100 रुपये, आई हैव 100 रुपीज. अच्छा, वैसे आई वांट एन एक्सपोजर ऑफ 200 रुपीज. सो 50 रुपीज एक्सपोजर इज थ्रू ETF, 150 एक्सपोजर इज थ्रू फ्यूचर. समझ गया, सॉरी. दे ऐड अप टू 200. सो 2x लेवरेज, एंड रिमेनिंग आई एम इन कैश फॉर माई M2M etc. However, if I'm smart, I can deploy that cash in a liquid fund. ठीक है. Okay. So यहाँ पे what I suggest is कि आपको एक पॉइंट पे एग्जिट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो, और स्विच करना पड़ेगा. अगर उस तरह का फॉल आ रहा है, तो आपको एग्जिट करके सारा का सारा पैसा मनी मार्केट फंड या डेट में डालना पड़ेगा. समझ गया. ओके.
यही मैं स्विचिंग कर रहा हूं. ये स्विच आपको इसलिए करना है क्योंकि वी हैव सीन कि पिछले कुछ सालों में फॉल नहीं आया है उतना बड़ा, लेकिन अगर आ गया तो आप क्या करेंगे? अब बोल के थोड़ा ना आएगा. Correct? So, to be on a safer side, you should have a strategy where you exit your equity portfolio, which includes your ETF and futures, and switch to debt, fixed income. सर Yep. पहला 50 ही हम डेट कर ले तो, क्योंकि एक तो निफ्टी में हम लोग फ्यूचर में पोजीशन ले रहे हैं, उसका मार्क टू मार्केट का चिंता, फिर निफ्टी जो ETF लिया हुआ वो भी गिर रहा है, उसका कॉस्ट भी के चिंता. चलते, इसलिए द रीजन आई एम सेइंग कि आप कुछ ETF में रखिए क्योंकि दैट इज मोर स्टेबल. और जब आप स्विच कर रहे हैं तो अगर आप ETF को छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. अच्छा. ओके. दूसरी बात, दैट इज द रीजन, क्योंकि ETF में आपका कॉस्ट नहीं है. यहाँ पे आप 5% दे रहे हैं एक्स्ट्रा अच्छा. फ्यूचर में, जो कि आपको ETF में नहीं देना पड़ रहा है. और ETF में मार्क टू मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है. आपको कैश नहीं चाहिए. अगर आपने 50 रुपया ETF में रखा हुआ है, वो 20 भी हो गया तो 20 हो गया, आपकी होल्डिंग 20 हो गई. अलग से आपको कैश नहीं डालना पड़ेगा. फ्यूचर में आपको ब्रोकर एडजस्ट कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आई एम सेइंग बिकॉज यू नीड हायर कैश if you are 100% in future. That is why I am suggesting that about 50% you keep it in the ETF. Okay. That is the rationale. Okay, ठीक है. So you have to switch is what I am saying. Now that switching can happen to even gold if you want. So you can decide the asset class which is not correlated with the equity. Okay. And you'll switch there. Okay. मैं कह रहा हूँ कि आप fixed income पे switch कर लीजिए, which is money market fund, which is also does not have the vagaries of interest rates. Now on what basis will you switch? आपको एक उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा. Okay? I will show you one method and I am not claiming that is the best method. Disclaimer. But I am showing you one method and I have done some backtesting based on that particular method. ठीक है. So the method which I am going to show is based on an indicator called pivot point super trend. जी. तो थोड़ा अलग है सुपर ट्रेंड से. उसका कॉन्सेप्ट यूज करता है, बट उसका जो बेस रहता है, इंस्टेड ऑफ द स्विंग हाई और द लो, इट टेक्स द एवरेज ऑफ द पिवट पॉइंट एंड द डिफॉल्ट सेटिंग इज 2 टाइम फ्रेम, 2 टाइम पीरियड. तो ये एक है. और इसको आप वीकली चार्ट पे लगाइए क्योंकि हम लंबे समय की बात कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंट स्विचिंग नहीं चाहते हैं. तो हम वीकली चार्ट पे लगाएंगे. और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें, तो मैं आपको कोविड दिखाना चाहता हूँ, राइट. सो ये कोविड के समय का चार्ट है. अब ये हम बाई में थे उस समय. सो दिस इंडिकेटर वाज शोइंग बाई. नाउ ऑन 24th February, the week of 24th February, which ended on I think 28th or 29th February 2020, this was closing below that line and giving the sell signal. तो उस दिन, जब उस फ्राइडे को जब ये क्लोज हो रहा है, तो आपको वीक में एक बार मॉनिटर करना पड़ेगा, वीकली, टुवर्ड द एंड ऑफ फ्राइडे आफ्टर 3:15, 20. सो ये जो है वहाँ पे क्लोज हो रहा था और वहाँ पे निफ्टी की वैल्यू थी 11,201. ओके. सो 11,201 में आप वहाँ से एग्जिट कर गए और आपने इक्विटी को डेट में कन्वर्ट कर दिया. ओके. अब आप देखिए कि वहाँ पे फॉल कितना आया था. निफ्टी फेल ऑल द वे टू 7,511. सो 11,000 to 7,500, you did not see the fall. Your portfolio did not see the fall because you switched that entire thing to the debt. इसको मैंने रन किया है 2000 से लेकर. अच्छा. 30 बार, 30 times you have to switch between equity and fixed income and back. 30 switches. So if you are switching from equity to fixed income, one switch. Fixed income to equity is the second switch. If I count like that, 30 times you have done in 24 years, which is fairly passive. The return is similar. So if Nifty gives 12%, this gives 12%. This is without leverage, where I'm not talking about using futures. If you use futures, the same 12% becomes about 17% return. So passive strategy में केवल 30 ट्रेड आपने लिया पिछले 24 years में, and you are beating Nifty return by 4 to 5%. And the max drawdown in this strategy, even in 2008 crisis, was same as what your equity portfolio went down. Now, what is happening in the last many years? There is higher liquidity in the market. The nature of market has changed. So we have not seen
a drawdown which is more than 20%. So here, depending on your propensity to take risk, you can modify it a bit. Okay, two quick thing I will add on the modification. One is you can do 3 महीने में एक बार आप थोड़ा rebalance कर सकते हैं. Now what do I mean by rebalance? Assume कि आपने 1 लाख रुपए से शुरू किया, 10% बढ़ गया. चूंकि हमने 1:2 लेवरेज लिया हुआ है, तो हमारा कैपिटल जो है उस समय वो 20,000 प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख हैज गॉन अप बाई 10%. Since our exposure is 2 lakh, that will go up by 20,000. So my 1 lakh now becomes 1,20,000. And my exposure, अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो 150 से हमने शुरू किया था और ETF 50 था. So ETF 52 it became 55. Future 150 it became 165. So 165 plus 55 is 220. 20 is my profit. Now my cash has become 120 because 20 is my profit. Now if I calculate the leverage, it becomes 220 by 120 exposure, which is lower than 2. तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि you take out some profit from the, आप बुक कर लीजिए. कितना बुक कर लीजिए? 10 रुपया आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट. So now your capital will come back to 110. Your exposure remains more or less, you can adjust it to 220. There will be some adjustment required there. So this is one simple example. If you do this, you will potentially earn better than 17% that I talked about. The second thing is, अगर आप जॉब में हैं और ये पैसिव स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, आपके पास इनकम आ रहा है. So when it comes into drawdown, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप पैसा और लगा सकते हो, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को ही चला सकते हो 2x लेवरेज पे विदाउट स्विचिंग बैक एंड फोर्थ. एंड द रीजन आई एम सेइंग इज दैट दीज डेज द करेक्शंस आर नॉट दैट डीप. सो वहां पे आप 20% का, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, यू कीप अ फ्लोर ऑफ 20% फॉल. हम कहते हैं कि अगर मार्केट 20% गिरता है तो बियर मार्केट में आता है उसके बाद. ये एक कॉमन सेइंग है हमारे स्टॉक मार्केट में. तो 20% तक गिरने दीजिए. 20 से ज्यादा गिरा तो स्विच करिए. अगर 20 से कम गिरा, इवन इफ इंडिकेटर इज सेइंग सेल, डोंट एग्जिट. दीज आर 2 मॉडिफिकेशंस. अगेन प्लीज टेस्ट इट योरसेल्फ बिफोर यू टेक द पोजीशन. एक मेरे को सिर्फ एक कंफ्यूजन है इसमें, बस लॉजिकल लग रहा है मेरे को सारा. ये जो स्विच आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज मैंने पास निफ्टी 50 लाख वर्थ का है, राइट, और निफ्टी फ्यूचर में मैंने पोजीशन बना रखी है 150 तक का. यही तो अपने बात की. अब जब ये सेल आया है तो मैं किसको स्विच करूँ? पूरा को स्विच करूँ? पूरा जितना पैसा था हमारे पोर्टफोलियो में जो भी मिलता है, दोनों बेच के. मतलब फ्यूचर भी बेच दूँ और कैश भी जो है निफ्टी ETF बेच के, तो मैं स्विच करूँगा डेट में तो 100 ही स्विच करूँगा ना, जितने पैसे 100 या 90 या जो भी लॉस होगा NAV है, क्योंकि मेरे पास तो 100 ही था, उसी 100 को ही तो मैंने लिवरेज करके 200 किया. वहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं. इट इज़ नॉट अ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, लॉन्ग ओनली है. और जितने भी पैसे आपको मिलते हैं उसको बेच के. हालांकि इफ़ यू वांट, यू प्लीज टेस्ट, दिस इज फॉर द व्यूअर्स, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, यू कैन डिसाइड नॉट टू स्विच द ETF पोर्शन. ETF को आप रख सकते हैं, निफ्टी ETF को आप खाली फ्यूचर से बट निकल जाइए. फ्यूचर से आपने बुक कर लिया, निफ्टी ETF तो 50 का ही है, तो रेस्ट 50 पैसे बचे वो डेट में डाल दीजिए फॉर दैट टाइम फ्रेम. नहीं, इन दोनों में से कौन सा सही है वो फिर टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. वो आपको देखना पड़ेगा. बट व्हाई आई एम सेइंग ETF, बिकॉज ETF इज लाइक योर स्टॉक होल्डिंग. और अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपको पता है कि निफ्टी ETF बाद में तो ऊपर आ ही जाएगा. लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि वो आपका MTM लॉस और आपको पैसे डालने पड़ेंगे. ETF में आपको कैश नहीं डालना पड़ेगा. दैट इज द डिफरेंस. बट आई हैव नॉट बैक टेस्टेड इट, सो जस्ट दैट डिस्क्लेमर. तो आपका बैक टेस्टिंग, मेरा जो बैक टेस्टिंग है पूरा का पूरा स्विच पे है. और जब आप स्विच कर रहे हैं डेट में तो किस में डाला? लिक्विड फंड में? लिक्विड फंड है ना. हाँ, मनी मार्केट या इट इज नॉट GSEC या कॉर्पोरेट बॉन्ड. मैंने उसमें नहीं डाला है क्योंकि मेरे को लगता है दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, और उसमें होल्डिंग पीरियड ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट का भी काफी जगह रिस्क रहता है. तो मैं वो सब रिस्क नहीं लेना चाहता. और पता ही नहीं है ना कब रिवर्स करके बाई आ जाएगा. तो आपको लिक्विड में रखना पड़ेगा. तो लिक्विड फंड में, और लिक्विड फंड में भी आपको 5-7% मिल जाता है.
तो आपने जब इसमें एंट्री मारी तो वापस से आपने से एज्यूमिंग की पूरा ही किया, तो 50 का आपने निफ्टी फिर हमने ETF 200 लिया, एक्सपोजर ले लिया, फिर मैंने वापस से 200 एक्सपोजर ले लिया। जितने पैसे थे उसको फिर से मैंने 50% ETF में कर दिया और 150% फ्यूचर में कर दिया। थोड़ा मतलब ये मॉडल लॉन्ग बायस्ड, आप मान रहे हैं कि निफ्टी जो है वो तेजी में ही रहेगा, तो तेजी में मेरा लिवरेज ज़्यादा रहे और मंदी में मेरे को लिवरेज नहीं चाहिए। और मंदी आप मान रहे हैं कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है इंडिया में, क्योंकि हमने 20 साल का हिस्ट्री भी देखा है, फॉल फटाफट रिकवर होती है। करेक्ट। और इसका बेसिक प्रीमाइस वही है कि जो भी मुझे फ्यूचर में 5 या 7% लगता है, हाँ निफ्टी उससे अच्छा करेगा। ये तो इसका फाउंडेशन है। हाँ। अगर आपको लगता है कि निफ्टी अगले 10 साल में 5% रिटर्न नहीं देगा, तो फिर आप तब तो ये स्ट्रैटेजी तो रिटर्न जनरेट ही नहीं करेगा। बरोबर। सो सिंपल है, जैसे कोई भी बिजनेस देखता है ना कि डेट तब हम लेते हैं जबकि मेरा रेट ऑफ ROI शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बरोबर है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्यूचर का 5% है, तो आई हैव टू बिलीव दैट निफ्टी विल गिव मी ओवर अ पीरियड ऑफ से 7-8 years ग्रेटर देन 5% रिटर्न। बट इसमें सर SIP नहीं कर सकते हैं? SIP कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें तो क्या है, डाउनफॉल में थोड़ा एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है। इज द पॉइंट आई सेड, अगर आपकी इनकम है, हाँ, अगर, और दूसरी बात इनकम नहीं भी है, आपने स्टॉक मार्केट में 20-30% लगाया हुआ है, बाकी आपने FD में रखा है, कहीं और रखा है, और आपके पास एबिलिटी है कि आप उस समय पैसे डाल सकते हो, माई सजेशन इज आप डालिए। अब सॉरी, हो सकता है लंबा चला जाए वीडियो, बिकॉज क्या है, हर पॉइंट को डीपली जाएंगे। हाँ, तो आप माइंड मत कीजिएगा। ये तो शुरुआत है। हाँ, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट इतना अच्छा सिखाया है ये, तो इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूँ, बाकी दूसरा स्टेज में जाएंगे। सपोज मैं 1 लाख रुपया महीने का SIP कर रहा हूँ निफ्टी ETF में, करेक्ट, तो उसको मेरे को मॉडिफाई कर देना चाहिए फिर, कि मैं SIP का क्वांटम जो ETF बाई कर रहा हूँ उसको कम कर दूँ, उसको लिवरेज कर दूँ, और फिर फ्यूचर में भी कर लूँ, ताकि वो 1 लाख कमे और 2 लाख मंथली कर सकूँ SIP। यस, 1 लाख रुपए। और अगर कभी सेबी ने अलाउ कर दिया लेवरेज ETF हमारे देश में, तो आप वो कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो बैक टेस्ट किया है लेवरेज ETF में, बहुत सारे रेगुलेशंस रहते हैं कि उनको हर एक दिन रीबैलेंस करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि एज एन रिटेल ट्रेडर वी हैव अ हायर फ्लेक्सिबिलिटी। सी since I am also exploring fund management thing, what I have realized that a smart retail trader who follows systematic trading can beat in many cases the fund manager, because he is not saddled with many of those regulations. So this is the example. If it is my money, I don't have to bring back the leverage to 2x every end of the day. I can do it every 3 months and my transaction cost will be lower. I don't have fund manager. Anyway, I think I'm digressing, but we have completed this particular. Yes, we have. और आप प्लीज बैक टेस्टिंग कीजिएगा अपना, और देखिएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग मनी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर व्हिच आई सेड, इफ यू हैव सम अदर वे टू फॉलो द डायरेक्शन, प्लीज अप्लाई दैट। हमको तो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर चाहिए, तो जो आपको सूट करे वही डाल दो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो नेक्स्ट, तो ये तो हमने कर दी कि पैसिवली आपने कर दिया। हाँ। अब हम बात करेंगे कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है, या आप किसी का मॉडल पोर्टफोलियो फॉलो करते हैं। तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर RIAs, देयर आर RAs हु कैन गिव यू अ मॉडल पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटजी। इट कुड बी वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम, जो भी है। अब उसमें मैं कह रहा हूं कि अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल, जहां भी आपका एक लॉट बन सकता है या आप एक लॉट की पोजीशन ले सकते हो, उस पर आप ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी करो, बट विद अ मॉडिफिकेशन। So I want to take you to that the strategy, which is the option wheel. But this is something which I have learned from my experience, whatever I am saying, and at least I have not been able to find in any YouTube video who looks at this option wheel strategy in the way I am going to describe. Okay. So tall claim you may say, but I think that मैंने गलती कर करके सीखा है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ जी। सो नॉर्मल ऑप्शन व्हील क्या होता है कि आप पहले पुट बेचते हो, उसके बाद अगर द प्राइस गोज बिलो द पुट तो शेयर डिलीवरी ले लेते हो, फिर आप कॉल ऑप्शन बेचते हो। मैं यहाँ पे पहला मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ कि योर स्टार्टिंग पॉइंट नीड नॉट नेसेसरली बी सेलिंग पुट। यू कैन स्टार्ट बाई टेकिंग द पोजिशन, टेकिंग द डिलीवरी इटसेल्फ, ओके, और you sell a put. Okay. Now, how do you determine? So I'm assuming here that you are getting a model portfolio from somewhere, or you have created your own model portfolio.
You look at those stocks and you see, are they in a consolidation or little bit of bearish bias, or they're in a very clear uptrend. और ये आपको मिल जाएगा, ये आप प्राइस एक्शन देख लो या आप इंडिकेटर देख लो, सुपर ट्रेंड आप देख लो. अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है स्टॉक वर्सेस ऊपर है, मूविंग एवरेज देख लो, व्हाटएवर. सो आपके ही वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कंसोलिडेशन और ट्रेंड फॉलोइंग की बात की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता. ठीक है, अब मेरा आरएस मॉडल भी देख सकते हैं. आपका आरएस मॉडल परफेक्ट. आई एक्चुअली थॉट अबाउट दैट. आप आरएस मॉडल देख लीजिए. अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो आप पुट बेच के अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं? आप डायरेक्ट पोजीशन लीजिए. और अगर वो वहां पे हॉवर कर रहा है या आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, अभी आपके वीडियो में किसी ने बात की थी यूपीएल की. अब यूपीएल बहुत अच्छा है, शायद बहुत अच्छा करे, लेकिन मैं तब पोजीशन लूंगा, खासकर अगर मैं एफएनओ कर रहा हूं, जब मुझे उसमें एक ब्रेकआउट दिखेगा. अभी मुझे वो रेजिस्टेंस दिख रहा है यूपीएल के चार्ट अगर मैं देखता हूं. अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो मैं डिलीवरी लूंगा. तो उस केस में अगर मेरे रिकमेंडेशन में यूपीएल है भी, तो मैं आई विल बी मोर कंफर्टेबल सेलिंग अ पुट ऑप्शन. सो टू कम बैक, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज you divide your model portfolio stocks into two categories: sell put or take delivery. Okay, based on whatever trend following and consolidation mechanism you follow. Yeah. Once you have done that, if you have sold put, it's simple, it will follow that logic. So now the second step starts once you have taken the delivery. So once you have taken the delivery, आपने बहुत रिसर्च करके वो स्टॉक लिया है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप उससे निकलना नहीं चाहते हैं. क्योंकि आपने कॉल बेच दिया. तो ट्रेडिशनल विजडम कहता है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी में वंस यू आर इन द ट्रेड, वंस यू हैव द होल्डिंग, आप कवर्ड कॉल बेचो. उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. कुछ लोगों ने बताया होगा कि 30 डेल्टा का कॉल बेच दो, ATR के ऊपर बेच दो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेच दो, वॉट एवर बी योर लॉजिक. आई एम मॉडिफाइंग इट in 2 ways. The first modification which I am suggesting is please look at the chart before creating your covered call position. Don't blindly go ahead and do a covered call. Okay. So I'll show you something on the chart, but if you clearly see that the stock is in an uptrend, please wait. Let it get into some sort of a consolidation. Okay. Uptrend में आप क्यों कॉल बेच रहे हैं? So that is the first modification. Don't blindly कि Friday of every month when the new expiry starts, many people say आप जाके covered call कर लो. मैं कह रहा हूँ नहीं, मत करो. आप चार्ट देखो, क्योंकि ये मीडियम इंटेंसिटी ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ. मैं पैसिव वालों की बात नहीं कर रहा हूँ. समझ गया मैं. तो आप चार्ट देखना आपको आता है, आप चार्ट देख लीजिए. बट अल्टीमेटली वो तो डिस्क्रिप्शन है ना. वो ट्रेंड हो सकता है, मेरे को लगता है अब ट्रेंड में है, हो सकता है ना हो, अब ट्रेंड हो सकता है. तो नो स्ट्रैटेजी विल वर्क 100% ऑफ द टाइम. अच्छा, हाँ. बट व्हेन आई एम क्लियरली सीइंग कि ये हायर हाई बनाया जा रहा है, हायर हाई हायर लो, और हर एक मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है, सुपर ट्रेंड बुलिश है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा बुलिश है. अब मैं बैल मुझे मार क्यों करूं, मैं जाके कवर्ड कॉल क्यों बेचूं, क्योंकि ये पूरा बुलिश है, तो मुझे निकलना पड़ेगा. सो दैट इज वन मॉडिफिकेशन. द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज डोंट सेल अ नेकेड कॉल इवन इफ यू आर डूइंग. अच्छा. तो नॉर्मली बताया जाता है कि आपने कॉल बेच दिया, कोई बात नहीं करता है कि वो नेकेड रहेगा कि स्प्रेड रहेगा. मैं कहता हूं कि पर्टिकुलरली द स्टॉक्स विच आर इन एन अप ट्रेंड एंड यू कैन सी, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की चार्ट देखते हैं. नॉर्मली आप जो मंथली स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप आवरली चार्ट देखते हो, लेकिन आपने डेली चार्ट देखा, आपने वीकली चार्ट देखा, आपको क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है. लेट मी टेक एन एग्जांपल. अभी HAL था, देन जाइडस लाइफ है. आप इनकी चार्ट देखिए, आपके पास अगर वो पोजीशन है, क्लियर अप ट्रेंड आपको दिख रहा है. सो इवन इफ यू आर सेलिंग अ कॉल, प्लीज प्रोटेक्ट इट बाय क्रिएटिंग अ स्प्रेड. So out of money, so suppose 1,300 rupees is the price of Zydus Life. So you are selling a 1,400 call. You buy a 1,440 call. Okay? And why I am saying that, the reason I am saying is assume that it goes in a significant uptrend. Let me quickly show on the chart. Okay? ये तो क्रेडिट स्प्रेड बोल दिया आपने. हाँ, क्रेडिट स्प्रेड आप बना रहे हो. क्योंकि आपके पास वो होल्डिंग है.
So you don't have to create a debit spread. You will create a credit spread, right? चलिए जाइडस देख लेते हैं. अच्छा ये वीकली चार्ट में आप देखेंगे? नहीं, ये मैं आवरली पे आपको दिखाता हूं. आवरली में? हाँ, क्योंकि आवरली पे या डेली पे जो भी देख लीजिए. पहले आप यू सी द, अब ये आपको दिख रहा है जाइडस लाइफ. ओके, अगर आप वीकली पे दे रहे हैं, क्लियरली इट इज ऑन द अप ट्रेंड. ओके, नाउ if you just see right now, okay, on a daily chart, today it is bit down as we are talking, but it is still it has hit a resistance here. Okay, so if I see that value was 1324, right now it is still in an uptrend. So that is why I'm saying that if I'm selling a 1400 ka call option, hedge it by 2 strike away. In that case, assume it goes in August, it goes to 1500 rupees. Then what will happen? You will lose only 40 rupees in between. Or minus whatever premium you have received. Premium realization कम होगा, मैं मानता हूँ. लेकिन आप तो यहाँ पे you are buying Zydus Life not for covered call. What is the fundamental basis why you are taking a position in Zydus Life? You have taken the position in Zydus Life because you think this stock is going to do well. तभी आपने होल्डिंग ली है. So your fundamental reason you have taken the holding is because you want to keep Zydus Life. Keep the stock. और जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल जाए वो बोनस है. हाँ. तो आप प्रीमियम की बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका मकसद वो नहीं है. प्रीमियम आपके लिए ऊपर से टिप है. That is an additional income that you are generating. So this is what I am talking. आप एक HAL का चार्ट देखिए, राइट? HAL को आप देखिए. ओके, और ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ और आप देखिए कि कुछ महीनों में क्या हुआ होगा. अब ये आप पे HAL देख रहे हैं. आप देखिए क्या हुआ मई में द स्टॉक वेंट अप 26%. अगर यहाँ पे आपने नेकेड कॉल बेच दिया होता तो पूरा का पूरा जो आप, अगर आपने 5% के या 7% भी उसकी वोलेटिलिटी लेके आपने ये इसकी जो ओपनिंग हुई थी, दैट वाज एट से 3900 रुपीज और सो, इफ आई सी इट करेक्टली. या आपने 4500 का भी अगर कॉल बेचा होता, इट वेंट ऑल द वे टू 5378. बट इफ यू वुड हैव सोल्ड 4500 कॉल and you would have bought 4700 call, then you would have benefited from the upside from 4700 to 5300. वो 600 रुपये आपका नहीं लॉस होता. So the point I am making is that covered call, I am not saying you should be doing blind selling on the covered call. Please look at the chart. Please understand that the reason you are holding that stock is not to do covered call, but to hold that stock and benefit from the upside. So my whole premise is you don't want to exit that position. Got it. So this is where, and this will give you additional income on your core portfolio. So when I was saying that you can beat, you pick up the model portfolio of whoever you consider is the smartest RA or RIA in the country. Difference ये है कि small cap पे आप ये नहीं कर सकते हो, तो it has to be a stock which is trading in the FNO segment. And if that model portfolio is in the stocks which are trading in the FNO segment, then you do the way I have described and generate an alpha over that model portfolio. So this is समझ गया. मैं थोड़ा तड़का डाल देता हूँ दाल को और बेटर करने के लिए कि FNO स्टॉक्स में जाओ, RS पॉजिटिव स्टॉक ढूंढो. FNO में भी उसमें जाओ जिसमें ऑप्शंस में एक्टिविटी है. बाय द वे 50-60 स्टॉक है जिसमें ऑप्शंस में लिक्विडिटी है, उनमें RS मॉडल चला लो. जो स्ट्रॉन्ग RS वाले स्टॉक हैं उनमें ये काम करो जो ये बोल रहे हैं. मैं करूँगा चालू वैसे. बिल्कुल मैं चालू करूँगा. मैं थोड़ा दिन ट्रेड करके देखूंगा क्या होता है. अब देखिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये मैंने अपने गलतियों से सीखा है. ये मुझे पहले दिन ये आइडिया नहीं आया था. मैंने भी सबके जैसा वीडियो देखा है एंड आई हैव ट्राइड, बट आई हैव रियलाइज मेनी टाइम्स आई हैड टू फोरगो अ ह्यूज अपसाइड बिकॉज आई सोल्ड कॉल 5% अवे, 7% अवे, एंड देन आई हैड टू एग्जिट. और आप 5% में ही बेचोगे, नहीं तो दूर का बेचोगे तो आपको प्रीमियम नहीं मिलता है, तो आपको मज़ा ही नहीं आता है कॉल बेचने में. ये ITC में करो ना यार. ITC तो परपेचुअली तेजी वाला स्टॉक है, तो उसमें काम कर सकते हैं हम लोग.
चलिए आगे बढ़ते चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि लोग नॉर्मली करते हैं, विच इज योर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड सम पोजिशनल ट्रेडिंग। एक्टिव ट्रेडर्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारा फ्लो है कि आपने पैसिव से शुरू किया, मीडियम एक्टिविटी पे आए, अब आप बिल्कुल एक्टिव हो गए। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जब आप बिल्कुल एक्टिवली ट्रेड करते हो तो यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ सम सिस्टम and do systematic trading. Don't do manual. I mean, I also do. So again, I have told that before. Don't tell me, धीरज तुम कह रहे हो algo सारा तुम्हारा ट्रेड algo का रहता है क्या? सर अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जितना आप उसको सिस्टमैटिक बना सकते हो उतना बेहतर है। एंड द एडवांटेज इज, एंड आई हैव सीन द US मार्केट ऑल्सो, आई एम सेइंग वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन द Indian stock market ecosystem where we have the right tools. There are tool vendors, tools like StockEdge, the other tools which are available. I'm telling you, in the US, I don't even get access to an option chart. ऑप्शन चार्ट नहीं मिलता है मुझे। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी है कि सुपर ट्रेंड बुलिश है ऑन एन ऑप्शन चार्ट, नॉट ऑन द अंडरलाइंग, एंड आई वांट टू टेक अ पोजीशन, आई डोंट हैव अ वे, और आई हैव टू पे लॉट ऑफ मनी टू गेट दैट एक्सेस। यहाँ पे सारे ब्रोकर हमें फ्री में दे रहे हैं बिना पैसे लिए हुए। ऑप्शन चेन आपको मिल रहा है, उसकी विजुअलाइजेशन मिल रही है, RS की आपने बात की वो मिल रहा है, कैंडल स्टिक। सो द इकोसिस्टम विच इज देयर, द टूल इकोसिस्टम इज एनॉर्मस। एंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट that as an active trader, please take advantage of that tool ecosystem. The ROI will be tremendous. Sure. Okay? Yeah. So I was talking about how can you leverage the tool ecosystem which is available. और अब तो एक और एडवांटेज है, हमारे पास LLM मॉडल्स आ गए हैं, सबने ChatGPT, Copilot का नाम सुना हुआ है, और हर एक को समझ में आ रहा है कि कोडिंग बहुत आसान हो गई है, प्रोग्रामर्स विल लूज देयर जॉब। तो क्यों ना हम शुरू करें अपने ट्रेडिंग से, एंड हम देखें कि हाउ कैन वी इफेक्टिवली यूज। I will demonstrate Copilot, okay? And let's say that you have a strategy. Let's talk about a simple strategy where I want to do a EMA crossover कि जो short term moving average है and long term है. So let's say take example of 9 and say 20 EMA and see that 20 EMA crosses 9 EMA. तो हम buy करेंगे, और उस समय RSI should also be 50. Okay. Now 9 crosses 20. हाँ, 9 crosses 20 ना, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। हाँ, तो 9 crosses 20 और RSI भी 50 के ऊपर है ना, बरोबर है। So 9 is higher. So मैंने एक prompt दिया यहाँ पे, मैंने कहा प्लीज क्रिएट अ PineScript वर्जन 5 कोड। सो अभी PineScript का वर्जन 5 है, और इसको मैं प्लीज भी बोलता हूँ क्योंकि इवन दो he will not take offense, but you know we should be respectful even if it is an LLM. बात तो सही। जैसे हम लोग टीम मेंबर को प्लीज बोलते हैं, तो हमको तो ये टीम मेंबर ही हमारा तो बिल्कुल। तो मैंने कहा कि प्लीज क्रिएट अ PineScript वर्जन 5 इंडिकेटर that gives buy signal when 9 EMA is higher than 20 EMA and RSI is greater than 50. And it should give exit buy signal when 9 EMA goes below 20 EMA. The exit buy doesn't have any dependency on RSI. So once the buy signal come, it should not give another buy signal before getting the exit buy signal. तो बीच में बार बार हर एक कैंडल पे मत देते रहो। अब इसने पूरा का पूरा मुझे कोड दे दिया। अभी ये वर्जन 5 है, ये जो पूरी कोड है, this I got from ChatGPT. You can Copilot. You can see this entire code. This is generated by that prompt. Now one word of caution, अभी भी थोड़ा आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही कोड मिल जाएगा, कुछ में थोड़े एरर्स भी रहेंगे, तो आपको फिर से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर एरर। ओके, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट कि हर एक स्ट्रैटेजी आपकी ये कोड करके दे देगा। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ डिस्क्लेमर, बट समवन हु डज नॉट नो इट, इट इज़ अ ग्रेट टूल, और इसकी कोड देख देख के भी आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि आजकल भले ही वो पाइथन हो या PineScript है, इट इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो ऑल यू नीड इज ओवरकम द फियर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंसीडर थिंग्स लाइक ChatGPT और Copilot योर डेवलपर। दे आर योर डेवलपर, और आप बिजनेस एक्सपर्ट हो, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आपने अंग्रेजी में बता दिया, और डेवलपर तो आपके पास रेडीमेड है। और यही चीज़ मैंने जो कोड जनरेट किया है, मैंने आई वेंट टू लेट्स से on this chart, okay, you open this screen, right? यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको दिखता है पाइन एडिटर, तो आप एडिट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी ओपन कर सकते हैं, राइट, और यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू, ओके, राइट। तो आपको वहाँ पे इंडिकेटर मिल गया। ये मेरा इंडिकेटर है जो कि मैंने अभी आपके सामने दिखाया, राइट, और इसको मैं चेंज कर दूं क्योंकि मंथली में इसको मिल नहीं रहा है। मैं निफ्टी चार्ट पे जाता हूं, और मैं इसको 5 मिनट पे चेंज कर देता हूं। सॉरी, 1 मिनट। और अब आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर यहाँ लग गया, राइट। और यहाँ पे जैसे इन्होंने बाई सिग्नल दिया है, यहाँ पे सेल, यहाँ पे फिर से बाई सिग्नल मिला है, एंड इट इज रनिंग इन द बाई। सो क्लियरली यू कैन से दैट आई हैव क्रिएटेड दिस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने चैट जीपीटी कोपायलट यूज करके मैंने पाइन स्क्रिप्ट जनरेट किया। पाइन स्क्रिप्ट, यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट एडिटर आपको दिख रहा है जो कि आपके ट्रेडिंग व्यू में है। आपने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके दैट इंडिकेटर यू आर एडिंग ऑन द चार्ट। Once you have added on the chart, what you can do is you can create an alert. Okay? तो ये यहाँ पे आप एक अलर्ट की फंक्शनैलिटी है ट्रेडिंग व्यू में, आप अलर्ट क्रिएट कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि कंडीशन क्या है। तो हमारा EMA RSI बाई स्ट्रैटेजी जो है उस पर हमने अलर्ट क्रिएट किया है, राइट। आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे मूविंग अप, मूविंग डाउन, व्हाट इज द कंडीशन दैट विल बी मेट वेयर आई विल अप्लाई इट, एंड यू कैन क्रिएट एन अलर्ट। ओके, अब जब भी ये कंडीशन मीट होगा तो अलर्ट आ जाएगा। ओके, ये हर स्टॉक का अलग अलग अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना? हाँ, आपको जिस स्टॉक पे ये चार्ट ये अप्लाई करना पड़ेगा इंडिकेटर, हाँ, और आपको अलर्ट अलग से क्रिएट करना। तो ये अलर्ट वॉच लिस्ट में नहीं हो सकता है कि मैंने उसको बोल दिया कि ये वॉच लिस्ट में जितने स्टॉक है हाँ, सब पे डाल दीजिए। जहाँ तक मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है, बट आई डोंट नो फॉर श्योर, राइट। सो यू कैन ट्राई, आई एम नॉट ट्राइड दैट। नाउ वंस आई हैव डन दिस, यू नीड टू यूज, अज्यूम कि ये अलर्ट आपको मिल गया, बाई अलर्ट। अब करोगे क्या आप उसका? सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि अगर मुझे निफ्टी पे लॉन्ग बाई मिलता है तो मैं एक कॉल, ATM कॉल आई बाई, एंड से 4 OTM कॉल आई सेल। Assume, I'm just assuming, I'm not saying that is what you should be doing. I'm just demonstrating an end-to-end flow of how can you pick up your strategy and automate it. ठीक है, That is the intention here. Intention is not to tell you the exact strategy. So assume that I want to buy an ATM call, sell 4 OTM call, and on that I want to have an SL. Let's say 20 point is my take profit, or 20 point is my SL, 30 point is my profit taking. So I want to run that or execute that strategy whenever a buy signal comes. And if the SL of that strategy hits, it will exit, or the exit buy signal which is coming from the alert, it will exit. So signal is giving you entry and the exit, and then you have a strategy which has its own mechanism of which strike, what position you are taking, what is the SL, what is the profit taking, are you taking the SL at a strategy level or a leg level, etc., etc. okay. So what I like about this whole thing is that there is a separation of concern. एक जगह से आप अलर्ट जनरेट कर रहे हो और दूसरी जगह आपने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दिया है, और आप उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो। सही। So there are possibly many tools which are available. I am going to talk about one of the tools which I have used. Okay, and that tool is AlgoTest, and a disclaimer: I have no commercial interest whatsoever in this particular tool. Okay. But I like them. Right, smart boys who are doing some good stuff, and that has helped me in my strategy. Right. Okay. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to come to signals here. Okay, you can add a broker, and you can create your signal. Okay. When you create your signal, you can create the signal from trading view indicator, a strategy, charting, custom script. So I cannot show you because I'm not connected to the broker here. Okay. Right. But and they have a very good help documentation. Okay. So they have the videos and everything, and I'm sure there are other tools probably available as well. So Okay. it is not that this is the only tool. You can watch that, and now through this trading view indicator, you can live deploy that. Okay. So here you will create the signal will execute. So you go and create a strategy. ठीक है। So यहाँ पे आप एक strategy बनाओ. Okay, create strategy. तो जो आपने बनाया था वही डालिए ना। जो मेरे पास स्ट्रैटेजी है, अज्यूम कि मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि
निफ्टी सॉरी मैं बैंक निफ्टी पे अगर मैंने वो डाला हुआ इंडिकेटर और मैं बाई करना चाहता हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि कॉल ऑप्शन आप बाई करो, ATM 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ट्रेल एसएल 30-30 है, राइट। अगर ये स्ट्रैटेजी मैं चलाना चाहता हूँ तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा सिग्नल के साथ। अच्छा, तो जब भी मुझे सिग्नल मिलेगा और ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो गया और ट्रेड ये ब्रोकर का टर्मिनल। यस और फिर आपको ट्रेड मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए ट्रेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी में उस तरह से लिख दिया है कि जब ये हो तो ये कर देना, अगर ये प्लस इनको ये भी पता है कि अगर स्ट्रैटेजी एग्जिट कर चुकी है तो व्हेन द एग्जिट सिग्नल कम दे विल नॉट क्रिएट अनदर पोजीशन, वो सारा ये सिस्टम हैंडल कर लेता है। तो वो तो आपने बोला होगा ना इसको। मैंने अगर सपोज इट एग्जिट्स बिफोर द एग्जिट सिग्नल कम्स देयर, देन इट विल ignore that exit signal which is coming from the indicator, because the strategy is already not in trade, पोजीशन है ही नहीं मेरे पास। तो ये सारी चीजें जो मैनेज करना है वो टूल कर दो है। सो आपने को पायलट इस्तेमाल किया, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी थी आपने उसको कोड कर लिया, उस कोड को आपने ट्रेडिंग व्यू पे डिप्लॉय किया, अलर्ट बनाया और उस अलर्ट सिग्नल को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया और अब आपके पास पूरी एल्गो ट्रेडिंग की सिस्टम बन गई। सुबह जाके आपको एक्टिवेट करना है, चलाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ समथिंग विच आई एम फॉरवर्ड टेस्टिंग टुडे, राइट। अब देखिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, ये बिना सिग्नल की थी, मैंने निफ्टी के स्ट्रैडल बनाई थी 916 पे। अब 916 क्यों, 1 मिनट में लूँगा। काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है पहले, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, जितनी जल्दी आप बेच सकते हो तो बहुत बार आपको उससे फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि डिके होता है, राइट। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आज इसने नॉन डायरेक्शनल 478 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है, राइट, एक लॉट पे। बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट नहीं दिया है, राइट, 266 का इसमें लॉस हुआ। ओके, सो बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ मैं। निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि ओके, सो यू सी दैट दिस वन इज टेकिंग पोजिशन एज 1030, ओके, एंड it takes a stop loss of 20 point and it trails 10 point, both on the put and the call. And if I look at this particular strategy, that has given a decent return. I can show you, इसमें बैक टेस्ट की भी फंक्शनैलिटी है। तो अगर मैं इसमें बैक टेस्ट देखता हूँ, इसका नाम मैंने रखा था निफ्टी 1030 स्ट्रैडल, राइट। अब इसमें आप ATM कॉल और पुट सेल करते हो, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट आप ट्रेल कर रहे हो। एक वर्ड ऑफ कॉशन है, बहुत टाइट ट्रेलिंग मत कीजिए। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग एक एक पॉइंट ट्रेल करते हैं, वो बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट देता है लेकिन रियल लाइफ में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। मैंने ये भी देखा है कि लोग कभी कभी ट्रेल करते हैं, जैसे 10 पॉइंट अगर मेरे फेवर में पोजिशन गया तो मैं आई विल ब्रिंग अप द स्टॉप लॉस बाय 12 पॉइंट। वो तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसमें बैक टेस्ट आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉशन। अगर इसको मैं देखूं कि हाउज माई परफॉर्मेंस, जैसे मैंने इसको देखा 2023 से इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, सो मैं इसको बैक टेस्ट चला सकता हूँ। इसमें आप बहुत सिंपल 10:30 बजे आपने स्ट्रैडल कर लिया ATM निफ्टी का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट का आपका ट्रेल एसएल है। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी है, मैं इसमें टैक्सेस भी लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग भी वगैरह को लेना देना नहीं है? इसमें ट्रेडिंग, ये तो आपको ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी है। बट इसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं उसी दिन बनाऊंगा जिस दिन लेट्स से RSI इज बिटवीन से 60 to 40, बराबर है, अगर मैं उसी दिन करना चाहता हूँ तो आप इंडिकेटर बना लीजिए कि ये 10:30 बजे की जगह तब एक्टिवेट होगा जबकि RSI इज इन दैट रेंज। तो इंडिकेटर कौन बनाएगा? इंडिकेटर को पायलट बना के, मैंने जैसे आपको दिखाया। अच्छा, को पायलट बना के ट्रेडिंग व्यू, वो सिग्नल मिल गया देगा। और ट्रेडिंग व्यू से जब सिग्नल आएगा तो इंस्टेड ऑफ दिस गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट 10:30, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन दैट सिग्नल इज कमिंग। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू इसके साथ में रियल टाइम बात करेगा? हाँ, रियल टाइम ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल, उसके लिए पैसा चार्ज करेगा? हाँ, उसके लिए आपका सिग्नल प्लान खरीदना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं है जो मैंने देखा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर सेइंग। अच्छा, सिग्नल प्लान अलग है और सिग्नल प्लान अलग है। सिग्नल, क्योंकि ये आपको सारी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं,
तो सिग्नल प्लान के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे. बट एनीवे, आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट दिस. नहीं वो ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और भी प्रोडक्ट हैं, तो आप देख लीजिए कि किसका प्लान बेटर है, सपोर्ट आपको कहाँ से अच्छा मिल रहा है. यू हैव टू इवैल्यूएट. मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू हार्ड एंड फास्ट कि आप ऐसे ही कीजिए. अब को पायलट की जगह आप चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं, कृपया चैट जीपीटी यूज करिए. अच्छा, को पायलट चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है? चैट जीपीटी तो दो अलग अलग कंपनी है, पर पावर तो चाहे को पायलट को चैट जीपीटी कर रहा है. आप से जो भी कंफर्टेबल हो. अच्छा, हाँ. इफ यू लाइक यू, दोनों तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है. दोनों है, बट डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट. आई मीन आई एम सेइंग पीपल हैव देयर ओन थिंग. मेरे यहाँ पे को पायलट है, मैं को पायलट यूज कर लिया. हाँ, विंडोज में तो को पायलट है. विंडोज में जो मैक वाला है उसको तो फिर नहीं Copilot so depending on so point I am making is that you use whatever you are comfortable with. Agreed है. Get the code generated, and it will not be a perfect code in all the cases. That also I am telling you. So you get the structure, you try to understand it, make some modification, then apply it on your trading view. Generate signal. First do forward test. Then you put it on live. And nothing like live, only when you keep it on live, then you know that it is working. There is no substitute for the real money. So, अब ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मैं देखूं तो इसमें 23 में इस स्ट्रैटेजी ने 30%, 29.95% दिया था. स्लिपेज भी अगर मैं लगा देता हूँ 0.5%, अगर मैं स्लिपेज भी लगा दूँ, राइट, और ब्रोकरेज तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना है, तो 20% का आपको रिटर्न मिला था, राइट. और इस साल आपको अभी तक 13.39% का रिटर्न मिला है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज दी स्ट्रैटेजी, ओके, बट दिस सिंपल स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गिविंग यू 19% अल्फा ओवर योर लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो. मैं तो सारी बात कह रहा हूं कि ऑप्शन मैं मानता हूं कि दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इफ यूज्ड इफेक्टिवली. वो तो हर एक चीज में है, चीज अच्छी है. अब हम उसको खेलेंगे कैसीनो की तरह, तो they will treat you back as casino. And if we treat it as a business, then it will treat us back as a business. So this is the thing. And finally, I want to say that आजकल आप बहुत सुनते होंगे क्वांट के बारे में, डेटा के बारे में. तो ये सब जब आप कर रहे हो एंड आप इसमें जंप कर ही गए हो, आप तो कूद चुके हैं समंदर में, तो उसका जो टेक्निक है वो क्यों ना सीखा जाए. बरोबर है. तो इवन इफ आई एम अ रिटेल ट्रेडर एंड आई एम हियरिंग अबाउट जेन स्ट्रीट, तो जेन स्ट्रीट तो मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो क्वांट का तड़का मैं भी लगा सकता हूँ एज अ रिटेल ट्रेडर. तो मैं आपको एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, एंड देन आई विल रैप अप दिस सेशन. आई थिंक इट इज वी हैव कवर्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टुडे, सो आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू एक ही दिन में. अब मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की, और इसका क्रेडिट जाता है मेरे मित्र आकाश. उन्होंने पहली बार बताया था. वो Cloud9 एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके CEO थे. अच्छा. तो उन्होंने मुझे बताया था. अब ये क्या है कि दिस इज एन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेटर, राइट. एंड इसमें आपको सारे बताना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन की आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी निकाल रहे हो. तो अभी मान लिया कि निफ्टी है 24,500 पे, और आपने सपोज 24,500 का ही ATM का आपने कॉल ऑप्शन आप देख रहे हैं कि उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है. एंड लेट्स से कि ये आज ही एक्सपायर कर रहा है, बाकी सब छोड़ दीजिए. तो इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉरी 24,500 एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस 1 नहीं होगा ना. मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस प्रीमियम ना, प्रीमियम 1 नहीं होगा. हाँ, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. सो सपोज 100 रुपया इसका. 100 रुपया. ये आप एडिट कर दीजिएगा. एनीवे, नहीं आप कोई दिक्कत नहीं. अरे गलतियां भी लोगों को दिखानी. ओके. सो इसकी IV 19.28 हो गई. अब ये चीज अगर आप एक्सपायरी दिन के दिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत ही सिंपल है. देयर इज नो क्वांट इन इट, राइट. दिस इज अ सिंपल IV कैलकुलेटर. नाउ द क्वांट एंगल विच आई एम ब्रिंगिंग इज दैट हम एक दिन अंटिल एक्सपायरेशन लेते हैं. तो एक्सपायरी के दिन जब आप 9, सवा 9 बजे जाके कैलकुलेट करते हैं, और किसी भी टूल में आप देखते हैं कि IV कितनी है. बहुत सारे टूल्स आपको IV देते हैं इंस्टेड ऑफ हियर. So that tool considers the days until expiration as one on the beginning of the expiry day. सही बात है. हमारा मार्केट तो 24 घंटे चलता नहीं है. Market is running for 6 hours 15 minutes that day. So I will modify that day. 6.15 divided by 24. So it becomes, let's say, 0.26.
तो मैं यहाँ पे एक दिन के जगह पे इसको 0.26 कर देता हूँ और कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ IV, तो ये IV 38.2% हो गया, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ दैट 19%। तो जब आप स्टैंडर्ड टूल में देखते हैं तो वो आपको दिखाता है 19% एज IV। बट अगर आप ये मॉडिफिकेशन करते हो, और ये मॉडिफिकेशन का आप करेंगे क्या? आपने कहा धीरज आपने बता दिया कि भाई 0.26 कर दो, हमने कर दिया, अब क्या करें? तो हमने ये देखा है कि अगर आप उसको प्रीवियस डे की IV के साथ कंपेयर करो, क्लोजिंग IV के साथ, और ये वैल्यू 2 या 2.2 से ज़्यादा है IV, दैट मीन्स कि उस समय प्रीमियम ज़्यादा है। उस दिन अगर आप प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इंक्रीजेस। जिस दिन प्रीमियम कम है, वोलेटिलिटी कम है, आपने कम प्रीमियम पे बेच दिया और आज पता है कि वो कैंडल्स आते हैं बड़े बड़े, तो आपको यू नीड टू गेट द राइट प्रीमियम। सो दिस इज वन example which I'm saying. You can learn about many such example, right? This is one. I've also looked at swing high low और उसका क्या बिहेवियर होता है। तो 3 पे जब मैंने देखा तो एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आप चार्ट पे ट्राई करके देख लीजिए। अगर खासकर एक्सपायरी दिन के दिन 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी देख रहे हो और 2 सक्सेसिव स्विंग लो बनते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, सो पहला आपका एक 2 सक्सेसिव स्विंग हाई जो है विच आर लोअर देन ईच अदर, तो स्विंग हाई बना पहला, उसके बाद जो दूसरा स्विंग हाई था वो लोअर था, ठीक है, लोअर हाई था, और तीसरा जो बना दैट वाज लोअर देन द सेकेंड वन। ओके, सो 2 सक्सेसिव लोअर स्विंग हाई, ओके, और 2 सक्सेसिव हायर स्विंग लो। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन है कि पहले वाले से आप कंपेयर कर रहे हो, फर्स्ट स्विंग हाई या स्विंग लो से कंपेयर कर रहे हो। जब ये कंडीशन हो जाती है तो देयर इज 97% प्रोबेबिलिटी कि दैट डे द फर्स्ट स्विंग हाई और फर्स्ट स्विंग लो विल नॉट गेट टेकन आउट। तो जब वो ऐसा होता है और मैं ऑप्शन सेलर हूं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसके ऊपर वाला स्ट्राइक या नीचे वाला स्ट्राइक, डिपेंडिंग ऑन यू नो वेदर you're selling a call or the put, I can go and take that position. एक सिंपल करता हूँ, ये जो आपने कहा कि पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई, दूसरा पहला कैंडल स्विंग हाई आपको देखना 3 स्विंग इंडिकेटर एक है, उसमें 3, तो 3 कैंडल को वो कंपेयर करता है, इट इज लाइक अ फ्रैक्टल, तो नॉट वन कैंडल। दिखाइए कहाँ है वो इंडिकेटर, ये तो मैंने इसके बारे में तो सुना ही नहीं कभी। तो ये स्विंग हाई लो है, राइट, ये मैं को हटा देता हूँ। हाँ, स्विंग, अच्छा, तो आप ये जो लाइंस देख रहे हैं, हाँ, अब जैसे ये आज की कैंडल है, राइट, मंडे को, तो पहला स्विंग हाई हमें 1120 पे आया, स्विंग हाई पहला 1120 आया। ये कैंडल कैसे बनता है, ये कैसे ये क्या है कि 2 कैंडल पहले और 2 कैंडल बाद, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। Oh yeah, of course. So it is comparing 2 candles before and 2 candles after, and this is the highest point. So 5 कैंडल में बीच वाला कैंडल अगर सबसे ऊपर है तो स्विंग हाई बनी, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये स्विंग लो था, ये एक स्विंग लो है। अब जो दूसरा लो बना हमारा वो हायर लो था, लेकिन यहाँ पे वो आज ये कंडीशन वैलिड नहीं है। अब हमने जो दूसरा स्विंग हाई बनाया है, ये स्विंग हाई, so for today let us not look at the swing low, okay, because it is mishmash, so it is a zigzag market today, but let's look at the swing high. So the first swing high was created at 24,472, ठीक है, second swing high was created at 24,439। अगर मुझे तीसरा स्विंग हाई ये 439 के नीचे मिल जाता है तो मुझे पता है कि आज के दिन 24,472 will not be taken out with 97% probability। अगर मुझे पता चल गया तो मैं जाके 24,000, अगर आज एक्सपायरी रहती तो मैं 24,500 या 24,600 का कॉल ऑप्शन बेच देता। दिस इज हाउ आई एम यूजिंग इट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, अगेन नन ऑफ दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन। दिस एंटायर session which I did, and thank you for inviting me, right? I am not a big YouTube personality. Many of them who have come to your channel are much more famous, but I wanted to talk with my
experience and give you a framework and wanted to tell you that if you use leverage effectively, you can beat the best fund manager, beat the passive strategy, beat the best RA or RIA yourself. This is the message I want to give. And whatever I have told, don't take it as a ready-made recommendation. These are the frameworks. You do some experimentation on your own, do your back testing, and you will enjoy the whole journey of option trading. And you will not be in the 90% people who we say that they lose money. That number will increase, of course, but you will be in the winning side. लवली. Yep. आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, बहुत ही प्यारी बात थी कि मैं हर सेमिनार, वेबिनार या जो भी आप लर्निंग कंटेंट है आप अटेंड करते हैं बिकॉज वो एक कोई बात होती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकती है. तो जो लोग लास्ट तक रुके होंगे ना, उनको जो लास्ट में इन्होंने बात बोली ना, उसका बहुत फ़ायदा होगा. बिकॉज ये एक सिंपल इंडिकेटर ही आपने शेयर किया है, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है, आई एम श्योर. तो that's the beauty of staying till the end, especially when someone as experienced and as intelligent as you are speaking. So thank you so much. Thank you. बहुत मज़ा आया. अब मैं ये वीडियो फिर देखूंगा बिकॉज आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, बात करते करते आपने छोटे छोटे ऐसे नजेस दे दिए हैं जो कि मेरे स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकता है. So thank you so much. Really appreciate you coming over. Thank you. My pleasure. Thank you so much to all our viewers. Thank you. So दोस्तों ये था सर के साथ में एक छोटा सा इंट्रैक्शन. ये एक्सपीरियंस बोलता है, ये मैच्योरिटी बोलती है, ये सीरियसनेस जो काम के प्रति है वो बोलता है. तो वही बार बार मैं कहता हूँ आप सबको कि चाहिए थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा हड़बड़ी मत करिए. बिकॉज शेयर बाज़ार में हर लोगों किसी न किसी के लिए कोई कॉर्नर है जहाँ से वो अपना एज क्रिएट कर सकता है. आपका कॉर्नर कुछ और होगा, इन्होंने अपना कॉर्नर बना रखा है, तो आप भी अपना कॉर्नर बनाइए और लगे रहिए. और वन क्विक थिंग आई वुड लाइक टू से, पर्टिकुलरली पीपल हु आर वेरी एजुकेटेड, क्योंकि मैं उस सर्कल में हूँ, IIM से हूँ, IIT के बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो ट्रेडिंग को काफ़ी लोग एक नज़रिए से देखते हैं विच इज़ एट अ लोअर लेवल देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. वो थॉट है. मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आपके पास बहुत अपने पैसे बनाए हैं, हाई नेटवर्थ हो, use this judiciously. Don't dismiss it. So while a lot of the audience is with a smaller capital, I know a lot of people who have a lot of capital. And just because of the mental innovation कि नहीं ये चीज़ तो सट्टा है या पैसे नहीं बन सकते हैं ऑप्शन से, मैं कह रहा हूँ मैंने अपने बच्चों का फी which was fairly substantial, daughter went funded entirely through option income. Wow. So आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं एंड रिमूव दैट इनोवेशन. That's the best way we could have ended this video. So thank you so much लास्ट तक रुकने के लिए, और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप सीरियसली यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू हैव टू शेयर विथ एवरीवन. जितना शेयर करेंगे उतना कर्मा आपको ही मिलेगा, मुझे तो मिल ही रहा है, आपके थ्रू मुझे भी और मिल जाएगा. सो डू शेयर. एंड बस पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड वी विल शेयर, आप ट्विटर पे है क्या? जी हाँ, वी विल शेयर हिज ट्विटर आई हैंडल बिलो द वीडियो, तो आप कर सकते हैं. और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए क्या इतनी बातें हो गई, और मेरे जो सीरियस लर्नर्स हैं ना, उसमें से कुछ लर्नर ऐसे होंगे जो और क्वेश्चंस के आंसर चाहेंगे. बिकॉज वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और टिपिकली यूट्यूब में कमेंट के अंदर में क्या वो जवाब सबको नहीं दिया जाता है. तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव चालू किया है कि हमने एक वेबिनार रखा है बहुत 99 रुपये में, ताकि कुछ सीरियस लोग जो एक्चुअल में आपसे लर्निंग लेना चाहे या और एड ऑन क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहे तो उसको आप दे सकते हैं. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वो वेबिनार हमारे होस्ट करें. वाह, लवली. तो एक कमिटमेंट मिल गया. तो वेबिनार के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि आप वेबिनार में आना चाहे. 99 रुपये का है, कोई ऐसा पैसा नहीं बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए करना चाहते हैं जो एक्चुअल में सीरियस हैं और क्वेश्चन अपना लेके आए और सर उनका जवाब देंगे. ऑलराइट, चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद. जय हिंद.
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.